नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप सबका फिर से स्वागत है वन मैथ में। ठीक है, आपने थंबनेल देखा होगा कि एनटीपीसी कैसे क्लियर करें। तो जाहिर सी बात है भाई, आप ही के मन में नहीं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, सबके मन में यही सवाल आता है कि हम कैसे क्लियर करें, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, किस तरह से प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें, क्या कौन सी किताब पढ़े, कैसे पढ़े, ये सब मन में ख्याल आते रहते हैं। वैसे भी जो क्वेश्चन बनते हैं दोनों का मिलता जुलता बनते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपस में आप कंपेयर करेंगे एनटीपीसी और एएलपी का भी क्वेश्चन वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एनटीपीसी तैयारी करनी है तो पहला नंबर तो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी कोचिंग कर रहे हैं, कोई कोचिंग संस्थान में आप जा रहे हैं, तो कोशिश करिए जब पेपर हमारे 1 से 2 महीने जब आपका पेपर बच्चा रहे कि हाँ पेपर होने वाला है, 1 महीने बाद होने वाला है, तो उसमें आप जिस कोचिंग में जा रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा सा कोचिंग को बंद कर दीजिए, जाइए मत वहाँ पर। ठीक है, आप कोचिंग मत जाइए, सिर्फ स्टडी करिए। ठीक है, आप जितने भी आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, जितने भी आपने साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी आपने मेहनत की है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपने उसमें रिसर्च की है, तो बस उससे ही आप 2 महीने तक उसे रिवाइज करिए, उसे पढ़िए। और बाकी आप यूट्यूब का माध्यम ले सकते हैं। जैसे ही आपका पेपर बीत जाता है, पेपर समाप्त हो जाता है, आप फिर से कोचिंग स्टार्ट कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पेपर के दौरान, पेपर आने वाला हो उससे पहले कोचिंग जाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, इससे आपका समय बच जाएगा। और जो आपका समय बचेगा ना, उसमें आप जितना आप अभ्यास करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा ही होगा। ऑनलाइन कोर्स आप खरीद लेते हैं या ऑनलाइन आप पेपर देते हैं, तो वो सब भी कर सकते हैं यार। आप ये सब भी रूम में बैठ के करिए, अपना फर्स्ट क्लास खरीदिए, अपना उसमें लगाइए, उसमें टाइम को बचाइए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे लगाए ये सब समझिए, तमाम चीज़ें। और दूसरी इसको लगाते हैं। ठीक है, तो दिया क्या, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त जिसे एलसीएम बोलते हैं, उसके महत्तम समावर्तक एचसीएफ बोलते हैं, का 20 गुना है। ठीक है, तथा एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है, 504 है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको कैसे लगाएंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला होता है ये माया मासा होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें बोला जो लासा है वो मासा का कितना गुना है भाई, मेरे 20 गुना है। ठीक है, जो लासा है वो मासा का कितना है, 20 गुना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से हो जाएगा लासा बटा का मासा बराबर हो जाएगा 20 बटा का 1। तो हम इसको अनुपात में ना कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, तो मान लेते हैं जो लासा है ये मेरा 20 के हो जाएगा, और जो मेरा ये मासा है मेरा 1 के हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है भाई, मेरे एलसीएम और एचसीएफ है, मेरा लासा और मासा का योगफल कितना है, 504 है। चलिए इसमें बोला इसका और इसका योगफल कितना है, हमारा 504 है। ये हो जाएगा 20 के प्लस के बराबर कितना दिया है, 504 दिया है। इतना दिया है ना, दिया है। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 21 के बराबर 500, सॉरी ये हो जाएगा 504, तो के बराबर हो जाएगा 504 बटा का 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम काटेंगे ना, ये मेरा 24 बार में जाएगा, तो यहाँ से हमारा के बराबर कितना आ जाएगा भाई, मेरे ये 24 आ गया, यहाँ से ये आ गया। ठीक, चलिए इस 24 का मान हम यहाँ रख देंगे और यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ से हम हो जाएगा ये 20 गुणा का 24 हो जाएगा बटा 20 गुणा का 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 गुणा का 24 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कितना आ जाएगा भाई, मेरे 24 दूना 48 होता है, 880 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 24 का नाम 24 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मतलब यहाँ से मेरा लासा कितना आ गया, मेरा 480 आ गया। ठीक है, अब मासा मेरा कितना आ गया, मेरा मासा कितना है, मेरा 24 आ गया। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली ये बात होती है, जब हमारा कोई भी चीज़ मासा हमारा एग्जैक्ट वैल्यू में पता चल जाए, जब भी हमारा मासा हमें मालूम हो जाए, तो मासा मालूम हो गया तो समझो हमारी संख्या अपने आप आ जाएगी। फिर जो संख्या होती है ना, वो मासा के गुणनफल में ही होती है। ठीक है, कोई भी संख्या लीजिए, उसमें मासा रहता ही रहता है, उसमें हमारा मासा गुणनफल में रहता है। चलिए
और क्या बोलते हैं मान ली पहली संख्या, मान ली पहले कंडीशन बोलते थे पहली संख्या हमारी हो गई ए गुणा 24 हो गई ना, ये होता है क्योंकि हमारा मासा का गुणनफल होता है भाई संख्या हमारी। और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी भाई मेरे, दूसरी संख्या हो जाएगी माने बी गुणा का 24, ये मेरी दूसरी संख्या हो जाएगी, ये मेरी पहली संख्या हो जाएगी। हो जाएगी नहीं, हो जाएगी। चलिए फिर क्या बोला है कि यदि संख्याओं का अंतर कितना है मेरा 24 है। चलिए ये बोला है भैया ये 24a माइनस 24b बराबर हमारा कितना दिया है 24 दे दिया है, इतना दिया है ना, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। चलिए 24 से 24 हम काट देंगे, यानी a माइनस बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई मेरे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये एक समीकरण ये मिल गया। इसके बाद देखते हैं ना, इसके बाद हमारे का फार्मूला होता है आप सब जानते हैं, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा का मासा होता है, ये सबको पता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ये होता ही होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या में कितनी है भाई 24 है, ये हो जाएगा 24a हो जाएगा, गुणा का दूसरी संख्या हमारी 24b है। ठीक है, हो गया, बराबर लासा गुणा मासा होता है। तो लासा हमारा कितना आया 400 है, 480 आया और मासा मेरा 24 आया। ठीक है, यह लिख लेंगे हम 480 गुणा का 24 हमने लिख लिया। चलिए ये वाला 24 से ये 24 काट दीजिए। ठीक है, ये 24 से 24 दूना 48 यानी 20 हो जाएगा, यानी a गुणा का b बराबर हमारा 20 आ गया। ठीक है, यानी मतलब यह कि संख्याओं का ऐसा गुणनफल निकालिए जो गुणा करने पे हमारा 20 आए और घटाने पर मेरा 1 आना चाहिए। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं, 5 गुणा का हम 4 लिख दें, क्या हो जाएगा मेरा 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ से मेरा a बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और b बराबर मेरा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर जी आप b बराबर भी तो 4, b बराबर 5 ले सकते हैं, या इसको हमें 4 गुणा का 5 भी लिख सकते हैं, यानी a बराबर मेरा 4 हो जाएगा, b बराबर मेरा 5 हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करना आप सबको। ठीक है, तो चूंकि हमारा जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी में से छोटी संख्या निकाली जाती है ना, तो यानी बड़ी संख्या हम क्या लेंगे 5 लेंगे और छोटी संख्या हम क्या लेंगे 4 लेंगे। इसलिए पहले a बराबर हमें 5 ले लेते हैं और b बराबर हम 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इतना ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो a बराबर 4 b बराबर, अब इसका मान पहली संख्या हमारी कितनी है भैया 24 है, तो यहाँ मान रख देंगे हम, यानी हो जाएगा 5 गुणा का 24 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा भाई, करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी पहली संख्या हमारी 120 आ गई। दूसरी संख्या देख लेते हैं, b बराबर मेरा कितना है 4 दिया है, तो 4 गुणा का हम 24 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे हमारा 96 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे बोल क्या रहा है भाई मेरे, संख्याओं का योगफल बताइए, मतलब ये संख्या 120 और 96 हमारा कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। चलिए यहाँ यहीं पर हम जोड़ देते हैं, यानी 120 और प्लस 96 हम जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, यानी हमारा 216 उत्तर, यानी हमारा 216 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें करना कुछ था, कुछ नहीं था। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, ये आयु संबंधी प्रश्न है हमारे, इस टाइप के प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जब प्रश्न आ जाए आप तो हड़बड़ा के नहीं चलना, क्योंकि इसमें क्या किया दिया है आपका, आयु भी दे दिया, आयु संबंधी और औसत संबंधी दोनों को आप इसने मिश्रण कर दिया है। तो आप सबको घबराना नहीं है, इसे आराम से लगाएंगे, धैर्य से लगाएंगे और सरल तरीके से लगाएंगे। चलिए पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए, प्रश्न में बोल क्या रहा है उसे समझ लिया जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दिया क्या है, यस वाई और जेड की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष पहले यस और वाई की औसत आयु 38 वर्ष थी, तो जेड की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है, यही हमसे जानना चाह रहा है। औसत बार हम क्या जानते हैं बच्चों मेरे, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग होता है बटा का क्या होता है, कुल संख्या होती है, इतना होता है हमारा औसत। ये तो बेसिक है जो सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न औसत दे दिया जाए तो पहले हम कोशिश करेंगे हमारी कितनी संख्या है हमारी, इसमें देखिए 1 2 3 है, 3 संख्या है, तो 3 संख्याओं का योग बटे कुल संख्या हमारी 3 बराबर हमारा औसत कितना दिया है मेरा 44 दिया है। तो संख्याओं का योग मतलब हो गया इसमें यस वाई और जेड, तो इन सब के आयु का योग हो जाएगा, यानी यस वाई
और जेड के आयु का योग बटा का कुल संख्या कितनी है हमारी 3 है। तो यस वाई जेड के आयु का योग हमारा कितना हो जाएगा, इसका गुणा हम 44 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 132 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारी जो यस वाई और जेड के जो आयु है उनको हम जोड़ दिया जाए तो मेरा कितना आ जाएगा 132 वर्ष आ जाएगा। 8 वर्ष पहले क्या बोला, यस और वाई की औसत आयु का आयु कितनी है 38 वर्ष है। ये भी इसी तरह निकाल लेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा यस वाई के आयु का योग बराबर हो जाएगा, हम क्या करते हैं जितनी संख्या होती है औसत में हम गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा औसत है, कितनी संख्या है 1 और 2, हमारी 2 संख्या है तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो 38 गुणा कर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 यानी 76 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं वर्तमान में क्या हो गया हमारा यस प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का आयु का योग कितना है भाई मेरे, ये हो गया मेरा 132 वर्ष है। इतना समझ में आया। ठीक है, यहाँ से हम 8 वर्ष पहले ले लेंगे, 8 वर्ष पहले, तो यस प्लस वाई इन दोनों का योग कितना है हमारा 76 वर्ष है। 76 वर्ष हो गया कि नहीं हो गया। चलो ठीक है, अब क्या बोल रहा है भैया, जेड की आयु हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए 8 वर्ष पहले से वर्तमान में आने में कितने वर्ष लगे, इसको भी मेरा 8 वर्ष लगे, इसको भी मेरा 8 वर्ष लगे, यानी हमारे टोटल कितने वर्ष लगे, टोटल मेरा कितना लग गया हमारा 16 वर्ष लग गया। ठीक है, 16। हम क्या करेंगे, अब ये हमारा 8 वर्ष पहले है ना, अब इसको हम वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे भैया 16 हम इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा और हो जाए 7 1 8 8 है 9 यानी 92 हो जाएगा। यानी वर्तमान में जो इनके आयु का यस और वाई के आयु का योग कितना है 92 है, और लेकिन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा 132 वर्ष है। तो इसका कितना आ गया हमारा 92 आ गया, प्लस जेड हो जाएगा बराबर 132 हो जाएगा। ठीक है, तो जेड बराबर 132 माइनस 92 हो जाएगा। चलिए, तो जेड बराबर हमारा कितना आ जाएगा भाई मेरे, ये आ जाएगा 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा भी सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सबको जरूर समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न पढ़ लिया जाए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस बार भी हम बता देते हैं। उसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया था, इसमें थोड़ा आसान है, जो सरल तरीका है वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, 9,800 रुपये की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर क्या करता है 1 वर्ष के लिए निवेशित करता है। ठीक है, कर दिया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। वर्ष के अंत में उसको कुल कितना ब्याज उसे मिलेगा। जब ब्याज की गणना इस हिसाब से मिल जाए, मतलब अर्धवार्षिक बोल दे या तिमाही बोल दे, छमाही बोल दे, तो इस टाइप में जब प्रश्न आ जाए तो कोशिश करिए पहले इसको हम एक संख्या के रूप में बदलेंगे। जैसे ये अर्धवार्षिक है, मतलब होता है 6 वर्ष। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 12 माह में हम 6 माह से हम भाग दे देंगे। ठीक है, 6 से हम भाग दे देंगे। चलिए, ये अर्धवार्षिक मतलब 6 माह। ठीक है, तो हम 12 पूरे महीने में हम 6 महीने से हम भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, महीने से महीना कट जाएगा, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो है सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जो हमारा दर है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, जो मेरा समय है वो भी मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा दर हमारा अभी कितना दिया है, 10% दिया है। तो हम क्या करते हैं, जब दर में क्या करते हैं भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 2 पंजे यानी 5% हो जाएगा। जो हमारा समय होता है उसमें हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। समय हमारा कितना दिया है भाई मेरे, 1 वर्ष दिया है, तो 1 में हम क्या करेंगे 2 का हम गुणा कर देंगे यानी 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ब्याज मिलेगा 1 साल बाद, वो 2 वर्ष के हिसाब से मिलेगा और 5% के हिसाब से हमारा ब्याज
मिलेगा। चलिए अब हमारा कितना आ गया 5% मिल गया। समझो हमें सब कुछ मिल गया। चलिए इसी 5% को हम क्या लिख लेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बटा का हम 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए 5 करना, 5 दूना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा का 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा, बीच में 1 जोड़ देंगे तो 21 बटा का 20 हो जाएगा। चलिए अब कितना वर्ष दिया है हमारा, 2 वर्ष दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 441 हो जाएगा, बटा का हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मिश्र धन होता है, पहले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। ये मेरा मूलधन होता है। ठीक है, इन दोनों का अंतर मेरा ब्याज होता है। ठीक है, ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, मेरा 41 आ जाएगा। ठीक है, और मिश्र धन मेरा 441 के बराबर है और मूलधन मेरा 400 के बराबर है, और जो मेरा ब्याज है वो 41 के बराबर है। चलिए अब क्या बोला, वर्ष के अंत में उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा। जो हमारा ये मूलधन है, तो मूलधन हमारा कितना दिया, 9,800 रुपये हमारा दिया है। यानी जो हमारा ये 400 का अनुपात है, ये हमारा मूलधन है ना, जो 400 का अनुपात है, ये हमारा कितने मूलधन के बराबर है, 9,800 के बराबर है, 9,800 रुपये के बराबर है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अंत में उसका ब्याज बताइए। तो ब्याज हमारा कितना है, 41। जब 400 अनुपात बराबर 9,800, तो 41 अनुपात बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब भाई मेरा ये नीचे चला आएगा। चलिए इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 98, 9,800 गुणा का कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, बटा का हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए काट देते हैं, 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे। चलिए 4 से काट लेंगे, 4 एक नाम 4, 4 दूना 8, 4 4 16.5, यानी हमारा आ जाएगा 24.5 गुणा का 41 कर देंगे, तो आपस में हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1004.5, इतना हमारा रुपया आ जाएगा। यानी ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करता हूँ, आप सबको जरूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो।